हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आई के ऊपर। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लैब एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज लेके आ गए हैं और ये क्वेश्चन सीरीज नंबर है हमारा 203। इससे पहले दोस्तों 202 ऑलरेडी हमारे सेशन पूरे हो चुके हैं, जो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल प्लस स्टडी आई पे कंप्लीट सेशन फ्री में देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है जो न्यू सीरीज चल रही है उसका 61 नंबर का। ये दोस्तों एम्स ऋषिकेश में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट आर बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन यूरिन। यूरिन के अंदर जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं दोस्तों वो किस बेस पे आधारित होता है। ए ऑप्शन है एससीजी, बी है बीसीबी और सी ऑप्शन है एपीक्यू और डी है एसबीए। सिंपल क्वेश्चन था। इसमें जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है ये एससीजी हार्मोन पे बेस्ड होता है, जो हम यूरिन में डिटेक्ट करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट आर बेस्ड ऑन दी डिटेक्ट ऑन एससीजी। ठीक है, तो उसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दीज फॉलोइंग डिफाइन द फंक्शन ऑफ द थ्रोम्बिन। तो यहाँ पे आपको जो थ्रोम्बिन रहता है इसका फंक्शन आपको डिफाइन करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कन्वर्ट सॉल्युबल प्लाज्मिनोजन इनटू इनसॉल्युबल स्टैंड ऑफ प्लाज्मिन। बी ऑप्शन है कन्वर्ट सॉल्युबल फिब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल स्टैंड ऑफ फिब्रिन। सी ऑप्शन है कन्वर्ट इनसॉल्युबल फिब्रिनोजन इनटू सॉल्युबल स्टैंड ऑफ फिब्रिन। डी ऑप्शन है कन्वर्ट सॉल्युबल प्लाज्मिन इनटू इनसॉल्युबल स्टैंड ऑफ प्लाज्मिनोजन। तो दोस्तों जो थ्रोम्बिन रहता है ये दोस्तों कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फिब्रिनोजन। जो हमारा सॉल्युबल फिब्रिनोजन रहता है इसको इनसॉल्युबल स्टैंड ऑफ फिब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है थ्रोम्बिन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों एम्स ऋषिकेश में हाल ही में जो एग्जाम हुआ लैब टेक्नीशियन का उसमें पूछा गया है। और 63 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फॉलोइंग इन फैट सॉल्युबल विटामिन। सिंपल क्वेश्चन है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एस्कॉर्बेट, बी है फॉलेट, सी है रेटिनॉल और डी है बायोटिन। हम एक एक के दोस्तों जो केमिकल नाम दिए गए हैं इनको समझ लेते हैं कि एस्कॉर्बेट हम किसे कहते हैं। एस्कॉर्बेट दोस्तों जो विटामिन सी होता है इसका नाम होता है। ठीक है, फॉलेट की अगर हम बात करें तो हमारा जो विटामिन B9 है ये फॉलेट के नाम से जाना जाता है। रेटिनॉल की अगर हम बात करें तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। और बायोटिन किसे कहते हैं दोस्तों? जो हमारा B7 है। B7 हमारा क्या है दोस्तों? विटामिन बायोटिन के नाम से जानते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो बी और सी को छोड़ के दोस्तों सभी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो हमारा रेटिनॉल कैसा है? ए विटामिन। ठीक है, विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। तो ये कैसा है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का। इसमें पूछा गया है दोस्तों विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज ए लाइव एंटीट्यूड वैक्सीन। लाइव एंटीट्यूड वैक्सीन कौन सी है दोस्तों? ये भी एम्स ऋषिकेश से लिया गया क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन है HPV, बी है DPT और सी है निमोनोकोकस, डी है BCG। तो जो बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन जिसके नाम से हम BCG के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये कैसा है? एक लाइव एंटीट्यूड वैक्सीन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रेट मसल। तो ये भी दोस्तों एम्स ऋषिकेश में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है आपको फंक्शन यूनिट बताना है। किसकी फंक्शन यूनिट बताना है साथियों? कॉन्ट्रैक्टाइल जो सिस्टम का स्ट्रेट मसल होता है इसका। तो ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है क्रॉस ब्रिज, बी ऑप्शन है मायोफिब्राइल, सी है सार्कोमर्स, डी है जेड बैंड। तो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रेट मसल होता है इसका फंक्शन यूनिट कौन सा रहता है? तो इसका फंक्शन यूनिट होता है सार्कोमर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का। इसमें पूछा गया है विच ऑफ दीज फॉलोइंग डिटेक्ट आयरन इन दी हिस्टोलॉजिकल सेक्शन। हम हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में दोस्तों आयरन को कैसे डिटेक्ट करते हैं? कौन सी रिएक्शन के द्वारा डिटेक्ट करते हैं? ए ऑप्शन है प्रूशियन ब्लू रिएक्शन के द्वारा,
बी ऑप्शन है सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड के द्वारा, सी है यूरेनाइल नाइट्रेट मेथड के द्वारा और डी है टोल्यूडिन ब्लू मेथड के द्वारा। तो एक एक मेथड को अगर हम देखें कि जो आयरन हम डिटेक्ट करते हैं दोस्तों ये प्रूशियन ब्लू रिएक्शन के द्वारा करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और जो सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड हम इसको डिटेक्ट करते हैं तो ट्रिप्नोनेमा जो पैलिडम होता है दोस्तों इसको हम सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। टोल्यूडिन ब्लू के द्वारा हम क्या करते हैं, मास्टर सेल को डिटेक्ट करते हैं। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, आयरन इन दी हिस्टोलॉजिकल सेक्शन हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, प्रूशियन ब्लू रिएक्शन के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, इसमें पूछा गया है इन विच प्रोसीजर डायमंड एंड ग्लास नाइफ आर यूज इन माइक्रोटॉम। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी प्रोसीजर के दौरान हम डायमंड और जो ग्लास नाइफ का यूज करते हैं माइक्रोटॉम में। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, बी है फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग ऑफ बोन में, सी है रूटीन हिस्टोलॉजिकल मेथड में और डी है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दोस्तों जो प्रोसीजर जब हम फॉलो करेंगे उसमें जो माइक्रोटॉम यूज किया जाता है उसमें डायमंड और ग्लास के नाइफ का यूज यहाँ पे किया जाता है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हैज confirmed the global eradication of fill in the blanks disease in 1980। यानी दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसने कब कंफर्म किया था ग्लोबल एरेडिकेशन एंड फिल इन द ब्लैंक डिसीज इन 1980। 1980 में कौन सी डिसीज को दोस्तों इसने कंफर्म कर दिया था कि वो ग्लोबल लेवल पे इरेडिकेट हो चुकी है। ए ऑप्शन है चिकन पॉक्स, बी है स्मॉल पॉक्स, सी है पोलियो और डी है रेबीज। तो 1980 की अगर हम बात करें तो 1980 में दोस्तों जो स्मॉल पॉक्स है ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कंफर्म कर दिया था कि ग्लोबल एरेडिकेशन इसका हो चुका है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का, इसमें पूछा गया है विच ऑफ दीज ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेलेटोनिन। यानी दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों कौन सी ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल होती है मेलेटिन को प्रोड्यूस करने में, और ए हार्मोन दैट जो हार्मोन रेगुलेट करता है स्लीप बैक साइकिल एंड सर्कैडियन रिदम। स्लीप बैक अप जो साइकिल को यहाँ पे रेगुलेट करता है तो वो कौन सा यहाँ पे दोस्तों ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। ए ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, बी है पैराथायरॉयड ग्लैंड, सी है पीनियल ग्लैंड और डी है थाइमस ग्लैंड। तो दोस्तों पीनियल ग्लैंड दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबल होती है मेलेटिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में, और यही मेलेटोनिन हार्मोन रेगुलेट करता है स्लीप बैक साइकिल एंड सर्कैडियन रिदम को। इसका जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, इसमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन दी अम्बिलिकॉइड। तो दोस्तों इसमें किस टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में। ये भी एम्स ऋषिकेश में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है एडिपोज टिश्यू, बी है एरियोलर टिश्यू और सी है डेंस रेगुलर और डी है म्यूकॉइड। तो दोस्तों व्हाट टाइप कनेक्टिव टिश्यू यानी कौन से टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू फाउंड होता है मिलता है अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में दोस्तों म्यूकॉइड टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे फाउंड होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज अगर आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों प्लस स्टडी IQ के नाम से ही है, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली आपको क्विज के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों प्लस स्टडी IQ का जो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।